Smart Education GDR welcomes you. I am your friend HR Pushpa. I am going to tell you some important words. This is called Smart Vocabulary. तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्मार्ट वोकैबलरी। सभी वर्ड्स स्मार्ट होते हैं, वैसे तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होता जो उपयोगी ना हो, बस ज़रूरी ये है कि सही समय पर सही शब्द याद आ जाना चाहिए। तो लगभग मैंने यहाँ तक आपको कुछ वर्ड्स बता दिए थे और कंटिन्यू आपकी ये वीडियो सीरीज़ चल रही है। बीच में हम स्पोकन इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश प्रैक्टिस भी लेके आते हैं और साथ में आपका ये वोकैबलरी, क्योंकि बिना वोकैबलरी के आप फ्लुएंट स्पीकिंग और एक सारगर्भित स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हमारे पास अच्छा प्रॉपर शब्द भंडार होना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि हम शुरू करते हैं, हमारे सामने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि नेवर। नेवर को सेंटेंस में प्रयोग कीजिए। याद करने का सबसे शानदार तरीका यही है कि हम उसको सेंटेंस में प्रयोग करें। जैसे कि मैंने कहा विल यू स्मोक सिगरेट, आप बोलोगे नेवर। और अगर बोलना है तो नेवर एवर बोल दो, कभी भी नहीं। नेवर एवर, कभी सिगरेट पियोगे? विल यू एवर स्मोक सिगरेट, तो आप कहोगे सर नेवर एवर, कभी भी नहीं पीऊँगा मैं सिगरेट। तो इस प्रकार से आप अपनी स्पीकिंग में और अपने सेंटेंस में उसे प्रयोग करिए। जैसे कि मैंने कहा डिड यू गो टू अमेरिका, आप बोलोगे नेवर, कभी नहीं गया अमेरिका, ठीक है। या मैंने कहा डिड यू एवर गो टू अमेरिका, आप बोलोगे आई नेवर वेंट टू अमेरिका, ठीक है। तो सेंटेंस प्रयोग हो गया। चलो, नेवर एवर भी हो गया। अब हु एवर का प्रयोग हम वहाँ करें जब हम बोलते हैं जो कोई भी, ठीक है। हु एवर हेल्प्स यू, जो भी आपकी मदद करता है, इज गुड मैन, अच्छा आदमी है, ठीक है। जो कोई अंग्रेजी बोलता है मुझे पसंद है। हु एवर स्पीक्स इंग्लिश आई लाइक हिम, ठीक है, जो कोई भी। या मैंने कहा यह सबके लिए फ्री है, जो कोई भी पढ़ना चाहे। दिस प्लेटफॉर्म इज टोटली फ्री, हु एवर वॉन्ट्स टू लर्न। तो जो भी सीखना चाहे उसके लिए प्लेटफॉर्म फ्री है। तो हु एवर का मतलब क्या होता है? जो कोई भी। अब हु एवर है, उसके बाद दिस मच ओनली, इतना सा। अच्छा, हु एवर के पहले हम कुछ चीज़ें और पढ़ना चाहेंगे, आपको पढ़ाना चाहेंगे हु एवर को लेके, क्योंकि कुछ हम प्रीवियस वीडियोस आपको दिखाएंगे, ठीक है, वो भी ज़रूरी है आपके लिए, ठीक। ये नहीं हो गया है, हम आपको बताना चाहते हैं दूसरा, वन मोर, वेन एवर, ये दिखाना चाह रहे हैं आपको। वेन एवर होता है जब कभी भी। जब कभी भी मैं आता हूँ तुम मेरी मदद करते हो, या मैं कहूँ जब कभी भी मैं आता हूँ तुम पढ़ना चालू कर देते हो। वेन एवर आई कम यू स्टार्ट स्टडी, ठीक है। जब कभी भी तुम मुझे बुलाते हो, आमंत्रित करते हो, मैं आता हूँ। वेन एवर यू इन्वाइट आई कम, जब कभी भी तुम आमंत्रित करते हो मैं आ जाता हूँ। तो वेन एवर समझ में आ गया। इसी के साथ साथ एक वर्ड दिया वॉट एवर, जो कुछ भी। जैसे मैंने कहा कि जो कुछ भी तुम चाहो बोल सकते हो। वॉट एवर यू वांट यू कैन स्पीक। तो वॉट एवर का प्रयोग करिए, अच्छा लगता है। वॉट एवर, जो कुछ भी। वेन एवर, जब कभी भी। नीचे दिया हुआ है वेयर एवर, जहाँ कहीं भी। जहाँ कहीं भी तुम चाहो खेल सकते हो। वेयर एवर यू वांट यू कैन प्ले, जहाँ कहीं भी। तो ये शब्द आपको आना चाहिए, वेन एवर, वॉट एवर, वेयर एवर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हु एवर, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। ये हु एवर मैंने बता दिया। अब आ गया दिस मच ओनली। दिस मच ओनली, दिस मच ओनली, इतना सा। दिस मच ओनली, इतना सा, इतना सा। इसमें दो चीज़ें, इसलिए दिस मच ओनली। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ दिया, पानी दिया पीने के लिए, तो आप बोलोगे दिस मच ओनली, इतना सा, दिस मच ओनली। तो आप कह सकते हो कि जैसे किसी ने आपको पैसे दिए, थोड़ा सा, मान लीजिए थोड़ा सा अमाउंट दिया आपको पैसे का, तो आप बोल सकते हो दिस मच ओनली अमाउंट फॉर बाइंग समथिंग एक्सपेंसिव। तो आप बोल सकते हो दिस इज नॉट इनफ, आप बोल सकते हो दिस इज नॉट इनफ। या आप ये बोल सकते हो दिस इज मोर देन इनफ। मान लिया आपने कहा दिस मच ओनली, मैं बोलूँगा दिस इज मोर देन इनफ, ये ज़रूरत से भी ज़्यादा है, दिस इज मोर देन इनफ। तो कई बार जब हमें आवश्यकता से कम चीज़ जान पड़ती है तो हम ये बोल देते हैं दिस मच ओनली, ठीक है। इतना सा, दिस मच ओनली, इतना सा, दिस मच ओनली। मान लीजिए आपकी डाइट है,
आपकी डाइट है 4 रोटियां खाने की और किसी ने आपको 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी और थोड़े से राइस दे दिए, तो आप बोलोगे दिस मच ओनली, इतना सा? तो वहां बोलना पड़ेगा दिस इज इनफ। चलो आगे देखते हैं। वन मोर, इन डिटेल, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, बड़ा कॉमन वर्ड है इन डिटेल। टेल मी इन डिटेल, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। इन डिटेल मतलब कोई भी बात विस्तार से बताना है। टेल मी इन डिटेल, कुछ बातें शॉर्टकट में समझ में नहीं आती तो हम बोलते हैं टेल मी इन डिटेल, या डोंट टेल मी इन डिटेल, मुझे ज़्यादा विस्तार से मत बताओ, मुझे समझ में आता है। उसके बाद सम हाउ, जैसे तैसे, सम हाउ बी कॉट द ट्रेन इन द मॉर्निंग, सम हाउ बी कंप्लीटेड अवर ग्रेजुएशन, जैसे तैसे हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ठीक है। सम हाउ, जैसे तैसे, ठीक है। सम हाउ मतलब कैसे होता है, जैसे तैसे। सम हाउ आई वेंट टू स्कूल टुडे, मान लो बारिश हो रही थी और आप जैसे तैसे स्कूल पहुंचे। सम हाउ आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, सम हाउ आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, जैसे तैसे मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। तो इस प्रकार से सम हाउ आप भी बार बार बोलिए। और आज इस वीडियो के बाद मैं आपको एक वीडियो बताने वाला हूँ कि इंग्लिश लर्निंग की शुरुआत कैसे करें। मैंने आपको बताया है इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके अलावा आज मैं बताऊंगा कि लर्निंग की स्टार्टिंग कैसे करें, तो मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद है ऑल, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, यू ऑल, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं, ऑल मतलब होता है सब, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि यू ऑल आर वेरी हैप्पी, ठीक है। या हम बोल देते हैं एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। हम बोल देते हैं कि ऑल इंडिया, ठीक है। अपन कहते हैं ना ऑल इंडिया, ऑल इंडिया में कहीं भी जाके पूछ लेना मेरा नाम, यू कैन आस्क माई नेम इन ऑल इंडिया, ठीक है। हर कहीं मेरा नाम कहीं भी कोई नहीं बताएगा, ठीक है, किसी को पता ही नहीं, ठीक है। तो क्या है, यू पीपल। आजकल लेकिन फेमस होने के लिए लोगों ने गलत तरीका अपनाया है। लोग फेमस होने के लिए कुछ जो वल्गैरिटी है उसको स्प्रेड कर रहे हैं, अश्लीलता उन्होंने चुन लिया है। ऐसा व्यक्ति तभी करता है जब उसके लिए कुछ अच्छा करने को नहीं होता है, तो वो गलत तरीके से फेमस होना चाहता है। मतलब लोगों का मानना है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, इस कॉन्सेप्ट को वो फॉलो कर रहे हैं। जबकि मैं मानता हूँ कि नहीं, आप कुछ भी हो, आप अपनी ईमानदारी पर डटे रहिए, आप अपने इनोवेशन को और बढ़ाइए और करते करते आप में कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने का आइडिया आएगा। इतने जल्दी समर्पण मत कीजिए, इतने जल्दी सरेंडर मत कीजिए। मतलब ये है कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, उस सिद्धांत से आप सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। और जब अंधकार से लड़ने का कोई साहस कर लेता है, एक छोटा सा जुगनू भी कुछ अंधकार हर लेता है। तो इसी सिद्धांत के साथ मैं ये कहूँगा कि जो लोग सोशल मीडिया पर जो वल्गैरिटी परोसते हैं, वो थोड़ा इस चीज़ से बचें। सीखने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा कुछ करो जो आपको भविष्य में काम आए और जो आपकी लर्निंग में ऐड हो सके। कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर दिन सोने से पहले ये अपने आप से पूछो कि आज मैंने अपने बेहतर कल के लिए क्या किया है। अगर आप ये सवाल का जवाब खोज पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप समझदार हैं और सही रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है। यू पीपल, तुम लोग, यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, तुम लोग बड़े स्मार्ट हो। यू पीपल आर ऑनेस्ट, तुम लोग ईमानदार हो। यू पीपल आर सिंसियर फॉर एवरी वर्क, तुम लोग हर काम के लिए सिंसियर हो, ठीक। वन मोर, बाय मिस्टेक, सॉरी, इट वॉज डन बाय मिस्टेक, सॉरी ये गलती से हो गया, तो ये बार बार बोलने के लिए आना चाहिए बाय मिस्टेक, ठीक है। आई हैव नॉट डन इंटेंशनली, इट वॉज डन बाय मिस्टेक, मैंने इरादे के तहत इसे नहीं किया, बाय मिस्टेक, ठीक है। सॉरी, बाय मिस्टेक। जैसे हम कह सकते हैं ये कह सकते हैं आई लॉस्ट माई वॉलेट बाय मिस्टेक, ठीक है। आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन, या हम ये कह सकते हैं आई फॉरगॉट दिस टास्क बाय मिस्टेक, ठीक है। आई लेफ्ट माई मोबाइल एट होम बाय मिस्टेक, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आई लॉस्ट माई वॉलेट समवेयर बाय मिस्टेक, तो आप बाय मिस्टेक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, गलती से, बाय मिस्टेक, ठीक है। इंटेंशनली होता है जानबूझकर या विचारपूर्वक या जानबूझकर, इंटेंशनली, ठीक है। अपन कहते हैं ना माई इंटेंशन नॉट टू हर्ट यू, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था, एंड आई डिडंट गो देयर इंटेंशनली, ठीक है। इंटेंशनली आई डिड नॉट डू दिस,
कई बार कुछ ऐसे काम हो जाते हैं बाय मिस्टेक कि हम इंटेंशनली वो नहीं करते, हमारा इरादा ऐसा कुछ करने का नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि कई बार आपके ही कुछ लोग आपके साथ धोखा कर देते हैं, तो फिर आपको बोलना पड़ता है कि मेरा इरादा नहीं था ऐसा कुछ करने का, वो तो बीच वालों ने ही मजे लेने के चक्कर में आपको बदनाम करने के लिए ऐसा किया। तो इंटेंशनली क्या होता है, विचार पूर्वक या जानबूझकर, इरादे के तहत इंटेंशनली, तो ये यूज करना आना चाहिए, ठीक है। माई इंटेंशन नॉट टू चीट यू, माई इंटेंशन नॉट टू इंसल्ट यू, तो इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं इंटेंशनली। और अकॉर्डिंग टू, बार बार बोलना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू माई फैमिली, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो अकॉर्डिंग के अनुसार अकॉर्डिंग। वन मोर, फॉर या टू, जैसे कि दिस इज फॉर यू, तो हम बोल देते हैं ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर मी, ठीक है। उसके बाद टू का प्रयोग भी वहाँ करते हैं, जैसे अच्छा फॉर का प्रयोग वहाँ करते हैं, जैसे आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तो फॉर का प्रयोग वहाँ भी कर लेते हैं के लिए। और जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं और फॉर का प्रयोग भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो वन मोर वर्ड, टू। अच्छा टू का प्रयोग से के लिए भी करते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहता, आई एम गोइंग टू माई ब्रदर, तो इसका मतलब मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। टू का प्रयोग कहाँ पे हो जाएगा, से के लिए भी हो जाएगा और के लिए भी हो जाएगा, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। वन मोर, ऑल्सो, आल्सो का प्रयोग और टी डबल ओ का प्रयोग एक सा है। आल्सो का मतलब होता है भी, जैसे कि आपने कहा, मैंने कहा कि विल यू लर्न इंग्लिश, तो आपने कहा यस आई एम ऑल्सो, ठीक है। जैसे मैंने कहा हाउ आर यू, आपने कहा फाइन, तो और आपने पूछा व्हाट अबाउट यू, तो मैंने कह दिया आई एम ऑल्सो फाइन, ठीक है, आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ, ठीक है। ऑल्सो माई ब्रदर, ठीक है, जैसे कि आई गो टू मॉर्निंग वॉक, ऑल्सो माई ब्रदर, ठीक है, मेरा भाई भी जाता है, ठीक है। ऑल्सो, तो ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी, ठीक है। ऑल्सो बार बार प्रयोग होता है, ऑल्सो का मतलब होता है भी।